हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। और कैसी चले पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, बेहतरीन। चलो भाई, चलने भी चाहिए। तो भाई आज हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल का। पहला पार्ट मैं करा चुका हूँ बेटा। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है पहले वो जाके देखे। मैंने इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ये मैंने सब उसमें बताया हुआ है। तो बेटा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखेगा एक पॉलिनोमियल, जैसे मैं मान लेता हूँ कितना आ जाएगा, 3x+2। एक ये पॉलिनोमियल है बेटा, ठीक है क्या ना भैया? ठीक है। अब आप कहोगे कि ये x की वैल्यू पे इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, होगी। जैसे कि सपोज बेटा x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ना भैया, x की जगह 1 रख देते हैं +2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 × 1 3+2। ये कितना दे रहा है बेटा? ये 5 दे रहा है x की वैल्यू 1 पर। अगर बेटा मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं, अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दूं बेटा, तो कितनी हो जाएगी? 3 × 3 + 2। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 9 + 2 कितना आ जाएगा? 11। ये हमें जीरो नहीं दे रहा है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं दे रहा है। तो इसी कारण ये 1 और 3 आपका नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे पॉलिनोमियल्स के। क्या ना भैया? बिल्कुल सही। तो कब होंगे नंबर ऑफ जीरोस? तो बेटा मैं बोलूंगा कि ये पॉलिनोमियल इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो x की कुछ वैल्यू होगी। क्या ना भैया? बिल्कुल सही। तो बेटा इस फंक्शन को, इस पॉलिनोमियल को मैं इस पूरे जीरो के बराबर रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ आएगी, तो क्या ना भाई? बिल्कुल आएगी। तो क्या होगी वो x की वैल्यू? ये 2 को इस तरफ ले जाएं, कितना आ जाएगा? -2 बेटा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? -2/3। तो बेटा x की वैल्यू ये है, और अगर मैं इसको पुट करूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल हमें जीरो दे देगा। क्या ना भाई? बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए कि बेटा अगर मैं x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दूं और वो जीरो दे दे, तो वही क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। वही क्या होगा? पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। अब मुझे बताओ और कोई वैल्यू हो सकती है इसमें? कह रहा भैया बिल्कुल नहीं हो सकती, सिर्फ यहाँ पे एक ही वैल्यू होगी। तो मैं कह सकता हूँ इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। क्लियर होगी बेटा ये चीज? अब इसका मैं जनरल फॉर्म लिख सकता हूँ। जनरल फॉर्म कैसे लिखूंगा बेटा? कि अगर मैं बोलूं कि एक पॉलिनोमियल है, वो भी कौन सा है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? ax+b। ठीक है। ये हमें कब जीरो देगा? जब बोलोगे बेटा कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b/a। अगर -b/a है बेटा, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो देगा। सिर्फ x की वैल्यू 1 ही होगी। वो क्या होगी? -b/a। तो x पे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। समझ गए बच्चा? क्लियर? अब जैसे कि बेटा मैं आपको ये वैल्यू दूं, मैं बोलूं 5x+4, ये किस पे नंबर ऑफ जीरोस देगा? तो क्या था भैया, देखो इस पे हम कंपेयर करा देते हैं ax+b से। अभी मैंने बताया x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4, और a की वैल्यू हो जाएगी 5। तो x बराबर -4/5 पे ये पूरी वैल्यू जीरो दे देगी। सिर्फ a की वैल्यू होगी और कोई वैल्यू नहीं होगी। और यही एक वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ जीरो मतलब। क्लियर होगी बेटा ये चीज? समझ गए? क्लियर? चलो, अगर बेटा क्वाड्रेटिक हुआ तो क्या होगा? है ना? अगर बेटा क्वाड्रेटिक हुई तो क्या होगी? जैसे कि बेटा मैं आप लोगों से बोलूं कि x² -4 -5x+4। क्या ना भैया? ठीक है। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो हम लोग इसके क्या कर लेंगे बेटा? फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? तो वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x²। और उसका सम करेंगे तो कितना आना चाहिए? 5x। तो देखो बेटा कैसे करेंगे? 5x को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4x - x +4। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो अपन को क्या मिलेगा बेटा? वही 4x² मिल जाएगा। है ना भैया? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं? x। अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो x -4 बच्चा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? x -4 = 0। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं? x -4। तो अंदर क्या बचेगा? x - 1 = 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? जीरो। मतलब मैं अगर x बराबर 1 रखूं और 4 रखूं तो ये जीरो मिल जाएगा। क्या ना भाई? ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 2 आ रही है। x की वैल्यू 2 आ रही है। कौन कौन सी? 1 और 2। x बराबर 1 पर ये पूरा हमें क्या दे देगा बेटा? जीरो दे देगा। क्लियर? और x बराबर अगर बेटा मैं 4 रखूंगा
तो ये भी क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो मैं कहूंगा ये 0 किस किस वैल्यू पे दे रही है, 2 वैल्यू पे दे रही है, 1 और 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो लीनियर के कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, 1। और बेटा क्वाड्रेटिक के कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, 2। क्लियर होगी बच्चा ये चीज, और कैसे निकालते हैं, क्लियर होगी बच्चा, लोग समझ गए। चलो अब देखो, अब बेटा मैं आपसे बात करूं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है नंबर ऑफ जीरोस का पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अगर बेटा वो कह रहे हैं क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब 2x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग में निकालना है। तो देखो बेटा हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग बेटा ये जानते हैं ये कौन सा एक्स एक्सिस होता है, ये अपना वाई एक्सिस होता है, और ये कितना होता है बेटा अपना एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस है। अब वो ये क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कैसे करते हैं बेटा, पैराबोलिक बनाती है ऐसे ये चीज। अब ये किस पॉइंट पे काट रहा है, ए पे और ए डैश, क्लियर हो गई। और ये क्या होता है हमारा ओरिजिन हो गया, क्लियर हो गई। तो देखो बेटा वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रहे हैं, देखो एक ये वाले पॉइंट पे काट रहे हैं बच्चा, देखो ये वाइट से मैंने कर दिया, एक पॉइंट पे ये काट रहा है, ए और ए डैश पे काट रहा है एक्सिस पे, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे बेटा, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे यहाँ पे 2, क्योंकि बेटा ये एक्स एक्सिस को काट रहा है। क्लियर होगी बेटा ये चीज, समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे देखेगा ये भी एक्स एक्सिस पे कितनी कहाँ पे काट रहा है बेटा, तो क्या ना भाई 2 बार काट रहा है यहाँ पे, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। अगर कोई भी फंक्शन एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा वो ही क्या हो जाएंगे, उतनी ही बार क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्लियर होगी बेटा ये चीज, यहाँ पे देखो यही लिखा है, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितना ax² bx प्लस c। समझ में आई बच्चा, क्लियर, ठीक है। ये होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा बेटा क्या होता है, दूसरा केस क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस को ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए चली जाए, एक पॉइंट पे टच करते हुए चली जाए, तो देखो बेटा वो क्या कह रहा है, तो ए और ए डैश एक ही पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जीरो, सिर्फ ओनली एक जीरोस होगा, सिर्फ क्या होगा बेटा, एक जीरो होगा, क्योंकि बेटा ये देखेगा ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिर्फ एक ही जीरो होगा। क्लियर बच्चा, ऐसे ही बेटा ये देखो ये भी एक्स एक्सिस को पैराबोलिक टच कर रहा है, तो किस पॉइंट पे बेटा, सिर्फ एक पॉइंट पे, ये भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो गई। तो क्वाड्रेटिक का सिर्फ ए और एक ही पॉइंट जीरो हो सकता है, क्लियर। 2 तो हो गई, मैक्सिमम 2 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो एक वैल्यू भी हो सकती है, वो ये बता रहा है, ये कब होगी, तब एक्स एक्सिस को टच करते हुए। क्लियर होगी बच्चा चीज, चलिए अब देखेगा थर्ड केस, देखेगा थर्ड केस वो क्या कह रहा है कि अगर ये ग्राफ में आपको देख रहा है ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो, एक्स एक्सिस क्या है बेटा, ये क्लियर, ये एक्स डैश और ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये आपने दे रखा है ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है ना, ना काट रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अब देखेगा एक केस और है इसमें, ये भी क्या है, एक्स एक्सिस के बेटा नीचे है, तो ये भी ना टच कर रहा है ना ही तो इसको काट रहा है, इट मींस तो इस क्वाड्रेटिक के कोई भी जीरोस नहीं होंगे। देखो बेटा यही लिखा है कि द ग्राफ ईदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस, इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एनी पॉइंट। मैंने यही बोला अगर वो कोई भी एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट को नहीं टच करेगा, इट मींस क्वाड्रेटिक हैज नो जीरोस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी बच्चा लोग, समझ गए है ना। तो ये समझ गए एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा या काटेगा तो वो ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे किसी भी पॉलिनोमियल के। क्लियर होगी बच्चा लोग, तो आपके एग्जाम में ग्राफ दे देंगे, कैसे ग्राफ देंगे, ये है देखो बेटा, ये एग्जाम्पल है, ये मैंने कुछ ग्राफ दे रखे हैं आपके। तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ इन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ पी बराबर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स पॉलिनोमियल है, तो फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके ना हमें क्या निकालना बेटा, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। अब देखो जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है, ये बना देता हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये क्या है बेटा आपका एक्स एक्सिस है बच्चा, और ये क्या है बेटा आपका वाई एक्सिस है। अब कोई पॉलिनोमियल है, वो कोई पॉलिनोमियल है तो ये कैसे काट रहा है,
तो ये ऐसे कर्व हो रहा है, देखो ये, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे बेटा? तो मैंने अभी बताया कि जो एक्स एक्सिस को काटे जितनी बार वो ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को बेटा कितनी बार काट रहा है? एक बार। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ जीरोस यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ से कितने आएंगे? कहना सिर्फ और सिर्फ एक आएंगे, बिकॉज ये एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है। क्लियर हो गई? चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। तो आप इसका जल्दी से आंसर दो। जैसे कि बेटा ये क्या है? एक्स एक्सिस है और ये कर्व देखो कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को? दो बार। तो दो बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा? तो कहना नंबर ऑफ जीरोस यहाँ से कितने हो जाएंगे? तो कहना सर 2। क्लियर होगी बच्चा? समझ गए? चलो अब तीसरे ग्राफ पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल पे। तो ये देखिएगा बेटा, ये एक्स एक्सिस को ये काटा, फिर काटा और फिर काटा। तो कितनी बार काट रहा है बच्चा? जल्दी से मुझे बताओ। तो क्या ना भाई, एक बार ये कटा, एक बार ये कटा, एक बार ये कटा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे दोस्तों? बताओ। तो क्या ना नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 3। क्लियर? समझ गए? तो आपके एग्जाम में अगर ग्राफ दे दिया जाएगा तो आप आराम से आसानी से आंसर बता सकते हैं। क्लियर हो गई? अब जैसे कि बेटा ये है, अब देखो ये क्या है? अपनी एक्स एक्सिस है और ये क्या है बच्चा? अपनी वाई एक्सिस है। और ये क्या है? अपना एक लाइन ये। अब ये एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है? सिर्फ एक बार काट रहा है बेटा ये। तो एक बार एक्स एक्सिस कट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जल्दी बोलो, है ना? तो जल्दी से बताओ बेटा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? तो कहना सर यहाँ पे एक हो जाएगा, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को एक बार काटा। क्लियर? चलो अब जैसे ही बेटा देखते हैं, अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं। देखिएगा ये क्या है बेटा? आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। और ये कर्व जो है ये पैराबोलिक है और ये किसको कर रहा है? टच करते हुए जा रहा है। टच करते हुए जा रहा है मतलब एक्स एक्सिस को ये यहाँ से टच कर रहा है कितनी बार? एक बार। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? बोलो। तो नंबर ऑफ जीरोस बेटा यहाँ से आ जाएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ 1। क्लियर बच्चा? समझ गए? अब देखिए लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट देखिएगा, ये लास्ट ग्राफ है। ये देखिएगा ये काटा, फिर ये काटा, फिर काटा, फिर काटा। तो कितनी बार कट रहा है? देखो एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। चार बार कट रहा है एक्स एक्सिस। इट मीन इस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे बेटा? 4। क्लियर हुई बेटा ये चीज? समझ गए? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे इस ग्राफ के? नंबर ऑफ जीरोस हो गए बेटा लोग 4। क्लियर होगी बेटा? समझ गए अच्छे से? तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के? कहना भैया हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा आज अपन लोग यही करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? नंबर ऑफ जीरोस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।